हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरोहेज। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Xiaomi Mi Max Prime। ये जो है वो Xiaomi Mi Max का सक्सेसर है, यानी कि इसके अंदर आपको ज़्यादा रैम, ज़्यादा स्टोरेज और बेटर प्रोसेसर मिलता है। आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो फ़ोन है वो अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुआ था और बहुत कम लोगों ने इसका जो रिव्यू किया था। तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक रिव्यू आप लोगों को दे दूं। और 20,000 रुपीज़ की इसकी जो प्राइसिंग है, अगर आपकी बजट 20,000 रुपीज़ के आसपास है, अगर आपको एक बड़ी स्क्रीन का फ़ोन चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा रैम चाहिए, बेटर प्रोसेस चाहिए और बहुत ही अच्छी बैटरी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये एक जो बेस्ट बाय हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखेंगे इसका बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है। बॉक्स काफ़ी छोटा है लेकिन फ़ोन यहाँ पे जो है वो काफ़ी बड़ा मिलता है। यहाँ पे देखेंगे Mi Max इज़ द न्यू बिग यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि फैबलेट फ़ोन ही है। और पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो डुअल सिम और डुअल स्टैंड बाय लिखा है। तो डुअल सिम सपोर्ट करता है, दोनों में 4G वोल्टी सपोर्ट होता है, या फिर आपको एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये जो हाइब्रिड सिम स्लॉट है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो आपको सारी स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड है। 6.44 इंच की आपको फुल HD की इसके जो डिस्प्ले मिलती है। Qualcomm स्नैपड्रैगन 652 का आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। Xiaomi Mi Max जो है इसका जो प्रीवियस वर्जन था उसके अंदर आपको 650 का मिलता है, इसमें आपको 652 का मिलता है। यहाँ पे अल्ट्रा थिन मेटल बॉडी डिजाइन है, जो कि 2.5D ग्लास है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। काफी स्लिम फोन है, इस हिसाब से जिसकी जो साइज है उस हिसाब से उन्होंने काफी अच्छा डिजाइन किया है। 4850 mAh की आपको जो बैटरी मिलती है। आपको 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है और आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और साथ में आपको Android 6 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी सपोर्ट करता है और MIUI 8 के ऊपर ये जो वो चलता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो मैक्स प्राइस यहाँ पे लगभग से 19,999 रुपीज जो वो दिखाई है। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को इसका लिंक दिया हूँ, अगर आपको परचेस करना है तो आप जाके जो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो वो बॉक्स को ओपन कर देते हैं इस तरीके से, और आप सामने की तरफ देखेंगे सबसे पहले हमारा जो Xiaomi Mi Max Prime आ चुका है और इस तरीके से आपको कुछ मिलता है। मैं आपको एक इसका अच्छा सा फिजिकल ओवरव्यू देने वाला, उससे पहले हम इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या कुछ जो वो मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, और साथ में उसी के बीच में अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल और जो वो वारंटी कार्ड वगैरह मिलती है। केबल की बात करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक स्टैंडर्ड USB पोर्ट मिलता है, और ये जो वो टाइप C पोर्ट नहीं है, आपको एक USB पोर्ट टू माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। टाइप C होता तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात होती, क्योंकि काफी मैसिव बैटरी इसके अंदर। तो खैर जो भी है आपको कुछ इस तरीके का जो वो मिलता है। और बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बैटरी की आउटपुट की बात करें तो आपको 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का बैटरी का ये जो आउटपुट मिलता है। ऑब्वियसली हमें पता है कि ये जो वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। और बस आपको यही कुछ जो है वो बॉक्स में मिलता है, इसके अंदर आपको ईयरफोन जो है वो नहीं आते हैं। अब आते हैं हम हमारे फोन की तरफ, और मैं कहूंगा बहुत ही स्लिम फोन उन्होंने ये बनाया है और काफी बड़ा फोन है। ऑब्वियसली 6.44 इंच की आपको फुल HD की डिस्प्ले मिलती है, तो ये जो वो एक फैबलेट ही हो चुका है। जी हाँ, आप इसको फोन नहीं कह सकते, मैं तो इसको फैबलेट ही कहूंगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले तो बता देता हूँ कि इस तरीके से जो प्लास्टिक लगी हुई है हम इसको यहाँ से इस तरीके से निकाल देते हैं, और पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वो कुछ प्लास्टिक लगी है हम इसको भी यहाँ से जो वो निकाल देते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर इस फ़ोन की डिज़ाइन की बात करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस फ़ोन की डिज़ाइन की। अगर मैं बात करूँ, आप देखेंगे कुछ कर्व्ड एजेस आपको इस तरीके का मिलता है। Xiaomi Redmi Note 4 जैसा ही मुझे ये कुछ लग रहा है। मैंने रिसेंटली अभी जो उसका अनबॉक्सिंग किया था, कुछ ऐसा ही लग रहा है, बस ये उसका जो वो डैडी लग रहा है और Xiaomi Redmi Note 4 इसका जो छोटा सा बच्चा लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, लेकिन ये जो वो कुछ ज़्यादा स्लिम है, Xiaomi Redmi Note 4 इतना जो स्लिम नहीं था। तो यहाँ पे हम फोन को बूट कर लेते हैं। बूट करते करते मैं आप लोगों को इसका एक अच्छा सा फिजिकल ओवरव्यू जो वो दे देता हूँ। फोन के राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन और साथ में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिलता है। ये जो डिजाइन है उन्होंने जो एक मेटल फिनिशिंग में दिया है और काफी टेक्टाइल जो फील होता है। नीचे की तरह अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको एक माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, साथ में आपको 2 स्पीकर होल मिलते हैं। इसके अंदर एक जो आपको एक माइक होल है और दूसरा आपको जो एक स्पीकर आउटवेंट है। फोन के लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको एक सिम ट्रे मिलता है, और इसके अंदर आप जो वो एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, या फिर एक सिम लगा सकते हैं, या फिर आप एक टाइम पे 2 सिम जो वो यूज कर सकते हैं। फोन के ऊपर की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। उसके बाजू में आपको जो वो IR ब्लास्टर मिलता है, जिससे आप इसको वायरलेसली रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं, और साथ में आपको जो वो सेकेंडरी और माइक होल मिलता है। पीछे की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। आपको डुअल टोन LED फ्लैश मिलता है, और कैमरे की डिजाइन यहाँ पे काफी अच्छी लगी है मुझे, जो एकदम से छोटा सा कैमरा उन्होंने यहाँ पे जो वो दिया है। बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। आपको रीच करने के लिए काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि काफी बड़ा फोन है, तो आपको अपनी फिंगर को एकदम ऊपर की तरफ लेके जाके इसको जो वो रीच करना पड़ता है। और नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पे देखते हो तो आपको एक MI का यहाँ पे जो वो लोगो दिया हुआ है। सामने की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको एक LED नोटिफिकेशन मिलती है, आपको सेंसर्स मिलते हैं, ईयरपीस मिलता है, और आपको 5 मेगापिक्सल का जो वो सेल्फी कैमरा मिलता है। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको 3 टच कैपेसिटिव बटन्स मिलते हैं जो कि बैकलिट है।
तो यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे हमने हमारे फोन को जो वो बूट कर दिया है और मैं कहूँगा फर्स्ट इंप्रेशन इसका डिस्प्ले जो वो काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी ब्राइटनेस फिलहाल के लिए जो वो लो रखी है। अगर मैं फुल करता हूँ, अगर आप देखेंगे इस तरीके से, तो इसका व्यू एंगल्स आप देखते हैं काफी ब्राइट है और Xiaomi के फोन के डिस्प्ले मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। मैंने पहले कभी Xiaomi के फोन नहीं यूज किया था, स्लोली मैंने यूज करना शुरू किया हूँ तो मुझे इसके फोन के डिस्प्ले जो वो काफी अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो उसकी ब्राइटनेस को लो कर देते हैं और यहाँ पे हम जो सेटिंग्स में जाते हैं और आप लोगों को बता रहे थे कि आपको इसके अंदर जो वो कौन सा वर्जन मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं हमें जो वो एंड्रॉइड 6.0.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। अब मुझे Xiaomi Mi Max का या Mi Max Prime का हमें नहीं पता है कि इसके अंदर एंड्रॉइड नोगेट कभी आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो वो आ सकता है। नीचे की तरह अगर हम MIUI वर्जन की बात करते हो तो आपको यहाँ पे 8.0.1 का वर्जन मिलता है स्टेबल वाला, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। तो स्टोरेज की बात करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें अवेलेबल 106 GB यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने कुछ एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल किया था, इसलिए यहाँ पे जो 106 GB दिखा रहा है, आपको 110 GB स्टोरेज जो फ्री मिलेगी फर्स्ट बूट में। और रैम की बात करते हो तो यहाँ पे मुझे जो वो फर्स्ट बूट में 2.2 GB के आसपास रैम मिली थी और अभी यहाँ पे लगभग से मुझे जो वो 1.9 GB की रैम फ्री जो वो दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस फोन की स्टोरेज और रैम काफी ज्यादा है। आपको अगर 128 GB का स्टोरेज मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको फ्यूचर में कभी भी जो स्पेस की इशू नहीं होगी। साथ में 4 GB की सफिशिएंट रैम मिलती है जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फटाफट से एक CPU-Z के एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो आपको एक अच्छा सा और एक डिटेल ओवरव्यू जो मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे स्नैपड्रैगन 652 का जो बताया गया 1.8 GHz के ऊपर क्लॉक्ड है। साथ में अगर हम डिवाइस इन्फो में जाते हैं तो आपको कुछ और एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे मिलती है। टोटल रैम स्पेस दिखा रहा है, इंटरनल स्टोरेज आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पे अगर हम सिस्टम में जाते हैं कुछ और डिटेल देता है। OpenGL ES का 3.1 वर्जन सपोर्ट करता है क्योंकि स्नैपड्रैगन 652 का इसका जो वो प्रोसेसर है। यहाँ पे आप देखेंगे बैटरी की कैपेसिटी दिखा रहा है। और अगर हम सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको बहुत सारे सेंसर्स इसके अंदर जो वो मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सेंसर्स के अंदर भी यहाँ पे कोई भी इश्यू जो वो नहीं होगा। मैंने यहाँ पे Antutu बेंचमार्क का कुछ जो वो स्कोर लिया था जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मुझे Antutu पे लगभग से आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का स्कोर जो वो मिल रहा है। 76,409 का जो वो स्कोर आया है। तो ये जो वो ठीक है क्योंकि स्नैपड्रैगन 652 है तो हम 80 के ऊपर की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो भी आ रहा है वो ठीक आ रहा है। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो ये फोन में हमें 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है और मेरे हिसाब से मैं कैमरे से इसकी खुश हूँ क्योंकि ऑब्वियसली 16 मेगापिक्सल का जो वो कैमरा मिलता है। और आपको मैं यहाँ पे कुछ कैमरे की सैंपल्स देता हूँ तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस फोन का कैमरा जो वो कैसे लगता है। तो बस दोस्तों अब बात करते हैं हम इस फोन की कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज में तो मैं कहूंगा काफी सारी चीजें इस फोन के अंदर जो आ जाती है। आपको यहाँ पे मैं कहूंगा एक मैसिव 120 GB का स्टोरेज मिलता है, 4 GB की रैम मिलती है, 4850 mAh की बैटरी मिलती है, 6.44 इंच की आपको फुल HD की डिस्प्ले मिलती है और आपको मैं कहूंगा कि एक लगभग से स्नैपड्रैगन 652 का प्रोसेसर उन्होंने जो ऐड करके दिया तो मेरे हिसाब से काफी प्लस पॉइंट है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 50 के, जो कि काफी अच्छा आपको जो वो परफॉर्म करके देगा। अगर मैं इस फोन की कॉन्स की बात करता हूं तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे 5 मेगापिक्सल का जो वो सेल्फी कैमरा मिलता है तो 20,000 रुपीज में एटलीस्ट वो हमें 8 मेगापिक्सल का जो वो सेल्फी कैमरा दे सकते थे, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात होती थी। और साथ में हमें USB Type-C पोर्ट वो एटलीस्ट जो वो दे सकते थे। फोन के अंदर मैसिव बैटरी है तो USB Type-C पोर्ट होता था तो हमें एटलीस्ट फास्ट चार्जिंग के अंदर जो वो काम आता था। तो मैं कहूंगा मैं इस फोन से फिलहाल के लिए तो काफी इंप्रेस हूं, मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा है। 20,000 रुपीज की इसकी प्राइस है, अमेजोन के ऊपर आपको डायरेक्टली जो वो मिल जाएगा। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके इसको अमेजोन से जो वो परचेस कर सकते हैं। मैं इसका और कोई ज्यादा रिव्यू नहीं बनाने वाला हूं, मैंने इसी एक रिव्यू सोचा इसका बना के आपको एक हैंड्स ऑन दे दूं कि मेरा क्या इंप्रेशन है Xiaomi Mi Max Prime को लेके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और जितना हो सकेगा आप शेयर भी करिए, क्योंकि शायद से ये फोन के काफी सारे लोग ने जो रिव्यू किए थे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।